ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 जुलाई 2023। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। आज बाबा ने अपने बच्चों को सफलता मूर्त का वरदान दिया है, लेकिन वो सफलता मूर्त का वरदान आपका कब हो सकता है? इसके लिए बाबा ने कहा, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करो, जला दो। क्वेश्चन, व्यर्थ किसको कहते हैं? जिंदगी में, आपके जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचना, इसको बाबा कहते हैं व्यर्थ। मुझे इनके साथ शादी नहीं होना चाहिए था, शादी के पहले बाबा मिलना चाहिए था, इतना लेट होकर बाबा क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले, वो सेंटर टीचर हमारा टीचर होती तो अच्छा होता। जो ऑलरेडी हो चुका है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में जितना भी आप सोचते हो वो व्यर्थ है। मानना व्यर्थ किसको कहते हैं? जो कर्म से, जो समय, जो संकल्प से ना आपके अकाउंट में प्लस होगा ना माइनस होगा, ना प्लस भी होगा ना माइनस भी होगा, वो विकार नहीं है या नेगेटिव नहीं है। किसी को दुख देने के लिए आप किसी को शाप नहीं दे रहे हो, कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, लेकिन कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, समय वेस्ट हो रहा है बस। तो एक होता है पास्ट के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में और किसी की जिंदगी के बारे में, ड्रामा के बारे में सोचना, नंबर 1 व्यर्थ। दूसरा है भविष्य के बारे में सोचना, हम ऐसा सेवा करेंगे, हम ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे, वो करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, है ना। भविष्य के बारे में स्वप्न देखना, वो हकीकत नहीं है। वैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप बन सकते हो या नहीं भी बन सकते हो, पहले अपने लिए या और किसी के लिए, किसी के भविष्य के बारे में सोचना, इसको बाबा कहते हैं व्यर्थ। तो पास्ट के बारे में भी नहीं सोचो, भविष्य के बारे में भी नहीं सोचो। भले दुख का बात हो, सुख का बात हो, हम अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो विकर्म ऐसा ही रह जाएगा। बाबा क्या करेगा? धर्मराज बन जाएगा, हमको दुख जरूर मिलेगा, ऐसे सोचना भी व्यर्थ है। माना दुख का फीलिंग आपने कैच कर लिया। इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि आज से ना अपने के लिए या और किसी के लिए या दुनिया के लिए व्यर्थ के बारे में नहीं सोचना है। ओके, व्यर्थ नहीं करना है तो समर्थ करना है ना। तो समर्थ क्या है? जो कलयुग के बारे में सोचना वो भी व्यर्थ है, भविष्य के पोस्ट के बारे में सोचना वो भी व्यर्थ है। वर्तमान आप जो हो, जैसे बाबा ने कहा है वैसे चलना, दैट इज समर्थ। राइट। अभी समर्थ क्या है? आज बाबा ने कहा, क्या कहा? अच्छे, वर्तमान समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, बाबा के पाठ के अनुसार, बाबा के कर्तव्य के अनुसार बाप और बच्चों को वर्तमान में क्या करना है? देखो, आत्मा क्या चाहती है? हर कर्म में सफलता चाहती है। राइट। माना आत्मा को क्या चाहिए?
सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, हर कर्म में खुशी हो, टेंशन न हो, चिंता न हो। यही तो चाहती है, इतना सालों में, इतना जन्मों में यही चाहना आत्मा रख रही है। तो सफलता के लिए वर्तमान समय में आपको क्या करना है? इसके पहले हम बाबा से मत लेते थे, हम कर्म करते थे। बाबा से बातें करते करते कर्म करते थे। बाबा से शक्ति लेते हुए कर्म करते थे। बाबा की गोद में बैठकर कर्म करते थे। बाबा को हाथ पकड़कर कर्म करते थे। समस्या आया तो बाबा कहते थे, होने के बाद थैंक यू कहते। ऐसे वेराइटी बाबा ने कहा, हमने अप्लीकेबल किया, उसके अनुसार हमको अनुभव भी आपके साथ भी है। लेकिन उसी ईश्वरीय जिंदगी में अभी सफल होना है तो क्या करना? देखो, पहले किसी से फोन करना है तो लैंडलाइन से फोन करते थे। घर से बाहर जाने के बाद पहले एसटीडी बूथ मिलता था, वहां जाकर फोन करते थे। आज कहाँ पे एसटीडी बूथ देखेंगे आप? नहीं ना। अभी क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल है ना, उसके आधार पर ही करना पड़ेगा ना। फोन ही तो है, लेकिन विधि चेंज हो गया है ना। अब पुराना लैंडलाइन ही लेकर बैठेंगे तो क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में व्यर्थ से बाहर आना है तो सफलता मूर्त, माना आप सिर्फ मूर्त बन जाओ, सिर्फ साधन बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, और अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। ऐसे समझ लो आपने सब कुछ बाबा को दे दिया, सब कुछ बाबा कर रहा है। आपने कहने से बाबा आकर नहीं करेगा, लेकिन कर्म करना आपको ही है। लेकिन बाबा कर रहा है, इसे समझ कर करने से समय के अनुसार बाबा आपको शक्ति देता रहेगा। अब गलत करते हो तो आपको ठीक करने लगेगा। इसलिए सफलता मूर्त, इसलिए बाबा ने कहा संगम युग ही सफलता का समय है। क्यों? संगम युग में साधन आपका है, कर्म करने वाला बाप दादा है। आप साधन हो, आप जड़ हो। अपनी जिंदगी में देखो, आत्मा चैतन्य है ना, कर्म करने वाला आत्मा है। तन धन जन ये सभी क्या है? जड़ है ना। ऐसे ही अपनी जिंदगी में बाबा को जगह दो, बाबा जैसे चाहता है उसे करने दो, आप मूर्त बन जाओ। ऐसे करने से आप जो व्यर्थ के बारे में सोचते हो ना, उससे भी ज्यादा फल आपको मिल जाएगा। आप जो सोचते हो उससे भी ज्यादा मिल जाएगा भगवान से कराने से। इसलिए मुझे ऐसे बनना है, भले ईश्वरी सेवा का बात हो या आपका कुछ भी एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा ही हो विश्व सेवा करने के लिए, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। सिंपली बाबा कहते दिन में स्वप्न देखना बंद करो, जागृत अवस्था में मैं भविष्य में ऐसे बन जाऊंगा, ऐसे बन जाऊंगा, वो भी बंद करो। जो हो चुका है उसके बारे में सोचना भी बंद करो, उसको जलाओ। अभी मैंने जो कुछ कहा है सिर्फ उतना करो। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी एक जर्नी है ना। यस। एक जगह से निकलना है। यस। एक जगह पर डेस्टिनेशन में जाकर पहुंचना है। ओके। आप घर से निकले, कहाँ जाना है? सेंटर जाना है। घर से निकल चुके हैं। जब आप घर से बाहर निकले, रास्ते पर आए हैं, जहां से निकले हैं उसके बारे में मत सोचिएगा। अभी तक सेंटर आया नहीं है, आप कहाँ हैं? बीच में मार्केट में हो। उस समय क्या करना है वो देखो। आगे ट्रैफिक है तो उससे उस समय अपने को रास्ता ढूंढ कर कैसे जाना वो देखो वर्तमान में। ठीक है। तो भविष्य के बारे में मत सोचना, हम वहां जाने के बाद ये होगा ये होगा, हमको सेवा करने का यही चांस मिलेगा, भाई बहन जी हमको वेलकम करेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं सोचिएगा। मैंने बहुत टाइम देखा है, जहां भी ईश्वरी सेवा के लिए जाते हैं ना, हम प्री डिटरमाइंड होकर जाते हैं, ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है। लेकिन हर जगह पर वैरायटी, निमित्त टीचर्स वैरायटी संस्कार वाले मिलेंगे, आत्मा ही वैरायटी वाले मिलेंगे। एक ही जैसे दूसरा नहीं होता है। तो उसको जैसे ही वहां एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई कोई सेंटर में ज्ञान ज्यादा चाहिए, किसी को योग जैसा चाहिए, कोई कोई हम वहां जाते ही वो लोग कहते हैं आज इसी सब्जेक्ट में क्लास कीजिएगा। ऐसे हमको चेंज भी करना पड़ता है। राइट। इसलिए बहुत बार हमने सोचा है जैसे सोचते हैं वैसे सेवा होता नहीं है, भले स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, भले लौकिक का बात हो। लेकिन उस सारे कर्मों में सफलता होना है तो भगवान के आगे न्योछावर हो जाओ।
इसलिए व्यर्थ के बीमारी को जला देना चाहिए। बंद, दृढ़ संकल्प करो, आज के बाद हम व्यर्थ नहीं सोचेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे। पहले वो सोच आपके मन में, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। न व्यर्थ सोचेंगे, कैसे हुआ, ऐसा हम करेंगे, इसे होना चाहिए था, नहीं। न कभी व्यर्थ देखेंगे। व्यर्थ क्या है? आगे वालों का जो पाठ देखते हो ना, वो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे संकल्प करना व्यर्थ है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी व्यर्थ है ना। ड्रामा के अनुसार जो है, जैसा है वैसे होना है, वो लोग कर रहे हैं, बस एग्जैक्ट बिंदु लगाओ। किसी का पाठ देखते हो, एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, उसके बारे में व्यर्थ नहीं देखो। न व्यर्थ सुनेंगे। कोई कोई क्या करते हैं, सुनाते हैं आपको। हाँ, अभी आप कहते हैं भाई जी क्या करें, बाबा कहते व्यर्थ नहीं सुनना है, ओके। लेकिन हम लौकिक में जाते हैं या ईश्वरीय परिवार में जाते हैं, कोई कुछ कहते हैं, नहीं नहीं हम व्यर्थ नहीं सुनेंगे करके उन वहां से बाहर जाना है क्या? अलग जगह पर जाना है क्या? उनके ऊपर गुस्सा करना है क्या? क्या करना है? तो बाबा का कहने का भाव है, अभी देखो बच्चे, आप किसी के घर में जाते हो, राइट, ओके। उनको मालूम नहीं कि वो आप बीके हैं, एग्री। उन्होंने कुछ खाने के लिए आपको दे दिया, ओके। हम ये नहीं खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ ले, उसमें जो लहसुन प्याज डाला है। आप ये नहीं कह सकते हो क्योंकि लौकिक में रहने के कारण हमको नहीं चाहिए, नहीं कह सकते, लेकिन नियम को फॉलो करना है, ठीक, ओके। तो आप क्या करते हैं, ठीक है बहन जी, मेरा आज हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ा उसको हम क्या करेंगे, पैक करके लेकर जाएंगे, ठीक है। आपने लिया भी, पैक करके लेकर आ गए। रास्ते में कोई एक गरीब मिला, या कोई मांगने वाला मिला, नहीं तो गाय मिल गई, नहीं तो अपने आजू बाजू घर वाले जो भी ऐसे भोजन खा सकते, उनको आपने दे दिया। इससे क्या होता है, आपने लिया है लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया। समझ में आ गया? आपने ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए करके तुरंत रिएक्शन नहीं दिया, लिया आपने, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं आया। ऐसे ही लोग आपको किसी के बारे में कुछ कहते हैं, सुनो, अंदर जाने मत देना। आपने भोजन लेकर आ गए, उन्होंने क्या सोचा था आप खाएंगे, लेकिन आपने खाया नहीं, अभी किसी को दे दिया ना। ऐसे ही बाबा कहते उन्होंने कुछ कहा तो सुनो, लेकिन उसको अंदर, मन बुद्धि में अंदर जाने मत देना, उसको प्रिंट मत करना, संस्कार में रिकॉर्ड मत करना। किसी के बारे में कुछ कहा, कभी देख ले, सो फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ भी बाहर जाते हैं, शिव बाबा के बारे में, भगवान के बारे में बहुत लोगों ने कुछ कहा, हम कहते हाँ हाँ हाँ, उनके साथ डिबेट नहीं है। भगवान कौन है हम जानते हैं, उनके द्वारा हमको सुनने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहां बिंदु लगाया, हमारे पास जो दृढ़ निश्चय है वो कभी भी हिलना नहीं चाहिए। जब भी हम लौकिक में थे, बहुत सारे लोग कहते थे शादी करो, हम कहते हाँ हाँ ठीक है, हम जो कह रहे राइट ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे अंदर मालूम है ना करना है कि नहीं करना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कहा हमने सुना, ऐसा नहीं कि मैंने सुन लिया इसका मतलब वो जो कह रहे हो वैसे मैं कर रहा हूं, नहीं। उन्होंने जो भोजन दिया मैंने लिया, ऐसा नहीं कि मैंने उसको खाया। समझ में आ गया? इसीलिए व्यर्थ सुनेंगे ना, व्यर्थ सुनेंगे मतलब उन्होंने जो कहा है, भले उस समय आपने कानों से सुना है तो भी आत्मा के संस्कार में, अंदर में प्रिंट करके मत रखो। और जो आपने सुना है और किसी के बारे में भी उसके बारे में नहीं कहना है, राइट। नेक्स्ट बाबा कहते हैं, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। न व्यर्थ बोलेंगे, इन्होंने ऐसे किया, वो ऐसे कर रहे हैं, किसी की पाठ के बारे में बताना, या अपने बारे में बाबा को, बाबा हम ऐसे करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? पहले ठीक से अमृत वेले उठ कर दिखाओ, ठीक से योग करके दिखाओ, ठीक है। कहने में तो बहुत होशियार हो, कितना बार कहा है, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं बोलेंगे, जो जैसे करने को होता है उतना ही, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अपने को क्या है, सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। न व्यर्थ करेंगे,
जो कर्म करने से कोई मतलब ही नहीं है, वो कर्म करके क्या करना है? मानो याद रखो, मन से व्यर्थ संकल्प करना भी एक कर्म है, ठीक है? इसीलिए अपने को चेक कीजिए, तो पहले कहाँ से आता है? संकल्प से आता है, वहां से ही उसको जला देना चाहिए। तो दृढ़ संकल्प करो, आज के बाद हम व्यर्थ नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन, व्यर्थ कब होगा, समर्थ कब होगा? एक सेंटेंस याद रखिएगा, वर्तमान समय में आप करेंगे तो व्यर्थ, बाप दादा करेंगे तो समर्थ। सिंपल इतना है। आप वहां बैठे, मैं कर रहा हूं, मैं आ गया, व्यर्थ या विकार या विकर्म या नेगेटिव। बाप दादा समर्थ। ऐसा नहीं कि मुख से बाप दादा करके आप ही किसी को डांट लो, ऐसा नहीं है। ऐसे लगना चाहिए खुद बाप दादा ही कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए बाबा कहते उस जगह को मुझे क्या करो, समर्पण कर दो। सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। सदा टेंशन में रहेगा, वहां आप नहीं बैठे, कौन बैठे हैं? बाप दादा बैठे हैं, तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। देखो, अब चाहिए तो देख लो, अब सभी छोटे बच्चे, राइट, अब घर में हैं, आपके माता पिता है, आपके फ्रेंड्स आपके घर में आना सोचते हैं, क्यों? आपके माँ बाप है ना। माँ बाप नहीं है तो, स्पेशली पिताजी नहीं है तो, माताजी को ऊपर उनको डर नहीं रहता है, माताओं के ऊपर आ जाता है। पिताजी है तो क्या करते हैं, कभी देखो, एक आप घर पर है, आपका फ्रेंड आया है आपको खेलने के लिए, लेकर जाने के लिए, या फिल्म देखने के लिए लेके जाने के लिए आया है वो, ठीक है? आपको पिताजी को देखते ही वो क्या करेगा, बच्चे क्यों आए थे? नहीं नहीं, हम होमवर्क करने के लिए आए थे, स्टडी डिस्कशन करने के लिए आए थे, सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है, बात करके चुपचाप चला जाता है, इनको लेकर नहीं जाता है। क्यों? लेकर जाएगा तो उनका पिताजी इनको भी डांट। इसलिए याद रखिएगा, जहां बाप दादा है माया नहीं आएगी, ठीक है? इसीलिए वहां व्यर्थ आने का चांस ही नहीं है। मैं आज देख रहा हूँ, जितना आप चाहिए तो प्रैक्टिकली देख लीजिए, मेरा जिंदगी में मैं देख रहा हूँ, जितना मन को ईश्वरीय कार्य में बिजी रखो ना। पहले जब कोरोना स्टार्ट हो गया था ना, इतना लैंडलाइन में माना नॉर्मल फोन आता था, भाई जी हमारे घर में ऐसा है, पति ऐसे है, बच्चे ऐसे हैं, क्या करना है, ये समस्या का समाधान करो, इतना फोन आता था, ठीक है? एक एक को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक बात करते थे। उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट्स हो गया। क्या इंप्रूवमेंट्स हो गया? पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के बदले ईश्वरीय सब्जेक्ट डिस्कशन होने लगा। आज ये शब्द, ये वर्डिंग का मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पापा ने ये कहा, ये क्या करना है, अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई क्या करना है। पर आज मैं देख रहा हूँ ये दोनों फोन नहीं आ रहा है, फोन ही नहीं आ रहा है। क्यों? योग में इतना हम मस्त है, आराम से फोन करने का भी जरूरत नहीं है। कभी कभी फोन करेंगे तो पूछना पड़ेगा ना, भोजन खाया क्या, बारिश आ रहा है क्या, वो भी करने का जरूरत ही नहीं, उतना व्यर्थ भी समाप्त हो गया अभी, ठीक है? तो जितना आप ईश्वरीय सेवा में एंगेज होंगे, उतना व्यर्थ का चांस नहीं है ना। प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा, अपने घर में जितना झाड़ू पोछा क्लीनिंग में बिजी रहेंगे, बाजू वाले आपसे बात करने के लिए नहीं आएंगे। वो आएंगे तो भी आपका घर क्लोज रहे, वो सोचते हैं ये अंदर कुछ बिजी रहेंगे। आपने ओपन रखा, खुद आप वो बाहर गए, उनके घर में गए जाएंगे तो वो जरूर आपसे बात करेंगे ना, तो उस बात से क्या फायदा है? व्यर्थ ही है ना। इसीलिए मैं परमात्मा से भी व्यर्थ बातें करूं, बाबा मुझे यही करके दे दो, वो करके दे दो, नहीं। बाबा को वहां बिठाओ, अब आपको जो करना है करो। तो आज से खुद को चेक कीजिएगा, आपका दिन का ज्यादा समय, स्पेशली राजयोग के टाइम पर, बाकी टाइम पर कितना आपका मन में व्यर्थ चल रहा है। व्यर्थ क्या है वो ही आपको मालूम नहीं है, तो वहां से आप कैसे बाहर आ जाएंगे, वो बताइए। तो पहले वहां दृढ़ संकल्प से क्या करो, बिंदु लगाओ। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है, जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाले बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सारा स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। कभी कभी हम कहाँ तक व्यर्थ में जाते हैं, देख लीजिएगा।
हाँ, मैं अभी परंधाम में गया, परंधाम में मैं बाबा के बाजू में बैठा हूँ, बाबा की शक्ति मेरे द्वारा विश्व तक जा रहा है, पंच तत्व तक पहुंच रहा है। कहने का जरूरत है क्या? आम कभी कहेगा मेरा स्मेल बाहर जाएगा करके, ट्यूबलाइट कहेगा मेरा रोशनी जाएगा करके? नहीं है ना। जब जा रहा है तो अनुभव होता है। तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है कहना भी व्यर्थ ही है ना। अनुभव से आपको पता चलना चाहिए। तो सूक्ष्मता में जाओ, वास्तविकता में जाओ, सच्चाई में जाओ, प्रैक्टिकल में करो, वर्तमान में करो, ये बाबा कह रहे हैं। वो सारा जो विधि विधान है, अव्यक्त बिंदु जो भी स्थिति, वो सभी से क्या करो, सार स्वरूप में आ जाओ। तो व्यर्थ विस्तार क्या है? हाँ, आज मैंने इस पेशेंट को दिया, आज धरती को दिया, आज पानी को दिया, आज इनके लिए दिया, आज यूक्रेन के लिए दिया, कल वहां क्या है फ्लड आ रहा उनके लिए दे दिया। ये सभी विस्तार है ना। अभी आप ये बताइए, सूर्य कभी आएगा, दुनिया को रोशनी देगा, आज मैं हिंदू को दे रहा हूँ, कल मुस्लिम को दे रहा हूँ, आज मैं पेड़ को दे रहा हूँ, आज मैं पानी को दे रहा हूँ। ऐसे करेगा कभी? बारिश सभी को देगा ना। तो आप क्यों उसको डिवीजन करते हो? इसीलिए बाबा कहते व्यर्थ क्या होता है ना, विस्तार होता है। उस विस्तार को क्या करो, समेट लो। समेट कर क्या करो, अभी देखो योग क्या है, राजयोग क्या है। आप और बाप दोनों साथ में रहना चाहिए ना, दैट इज राजयोग। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। भले आप भगवान को याद करते हो या भगवान आपको याद करता है, दोनों साथ में रहेगा तो हो गया ना, दोनों मिलकर कर्म करना है। ठीक है। अभी बाबा को कहो, बाबा ये मन ये तन लेकर आप करो, मैं योग नहीं करता हूँ, आप योग करो। भाई क्या अच्छा है, वही अच्छा है ना। किसको क्या कैसे कितना देना है बाबा जानता है। इसलिए अपने विधि को चेंज करो और व्यर्थ को जला दो। सिर्फ एक ही बात करो, क्या करो, बाबा वहां बैठा है, जिनको जो चाहिए वो दे रहा है। अब एक बात कहिए, बताइएगा, जब टेम्पल में मूर्ति रहता है, एग्री, बाजू में ब्राह्मण भी रहता है, ओके, आगे भगत भी आता है, ओके, कोई कोई भगत क्या करते हैं, ब्राह्मणों को कहते हैं मेरा ये समस्या है, थोड़ा अंदर में मूर्ति में जाकर कहिएगा। ठीक है। ब्राह्मण अंदर जाता है, संकल्प करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, यज्ञ करता है, उसके बाद आकर प्रसाद इनको देता है। एग्री, ब्राह्मणों को पता चला। और कोई भगत आते हैं, ब्राह्मण को कुछ भी नहीं कहते, हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे खड़े रहते हैं, वो कुछ बोलते ही रहते हैं, आंसू बहा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बहुत समय तक हाथ जोड़कर खड़े हैं, इसका मतलब कुछ अपने समस्या को कह रहे हैं, ब्राह्मणों को मालूम नहीं। ठीक है। नेक्स्ट डे आने के बाद हाथ में कुछ लेकर आए, उन्होंने जो कुछ कहा क्या मूर्ति को सुनाई देता है, ब्राह्मणों को सुनाई देता है? नहीं। उन्होंने कुछ जरूर कहा होगा, किसके प्रति कहा है, भगवान के प्रति कहा है। तो किसने समस्या का समाधान दिया, भगवान ने दिया। समाधान देने के कारण नेक्स्ट डे वो क्या करता है, फूल लेकर आता है, फल लेकर आता है। ठीक है। कुछ गिफ्ट लेकर आता है, और मूर्ति को क्या कहता है, कभी कभी गहने भी लेकर आता है, और उस टेम्पल में दान भी देता है, धन भी देता है। लेकिन न मूर्ति को मालूम है, न ब्राह्मणों को मालूम है। तो वर्तमान समय में बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करना है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होकर बैठ जाओ। आगे वालों को क्या देना है, क्या साक्षात्कार कराना है, क्या शक्ति देना है, वो बाबा डिसाइड करेगा। वो कर्मों का फल सफलता के रूप में आपको अनुभव होता रहेगा। इसलिए किसको कितना बाबा ने कहा कैसे दिया, उसके बारे में भी आप सोचना, दैट इज ऑल्सो व्यर्थ। सिर्फ भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अनुभव करते रहो। इसलिए बाबा कहते सफलता मूर्त, सिर्फ मूर्त नहीं कहा बाबा ने, जो कर्मों का जो फल है वो आपको अच्छा लगना चाहिए। किसको मिल रहा है सफलता, बाबा को थोड़े ही फल चाहिए, फल तो आपको चाहिए ना। तो आपके द्वारा जिनको भी बाबा दे रहा है, वो फल आपको अच्छा लगना चाहिए। तो बाकी सभी चीजों को जला दो। स्लोगन, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने सिखाने वाले बनो। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, ज्ञान दूसरों को सुनाने में हम मशहूर हैं। पहले अपने जिंदगी में लेकर आओ, आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे,
तो जरूर सभी को वो दिखाई देगा। आपको कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहता है भाषण करना बंद करो, ज्ञान सुनाना बंद करो, किसी का कमाई को वर्णन करना, उसको ठीक करना बंद करो और खुद परिवर्तन करते चलो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिनका गलती उनको पता चल जाएगा। स्पेशली आपका गलती आपको पता चल जाएगा। इसलिए दूसरों को कहने के बदले पहले अपने को परिवर्तन करो। इसके लिए एक कहानी है ना, एक बार एक माता अपने बच्चों को गांधी जी के पास लेकर आता है और कहता है, गांधी जी मेरा बेटा है ना बहुत शुगर खा रहा है, उनको कहिएगा कि शुगर कम खाने के लिए। गांधी जी कहता है ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आओ। 1 हफ्ते के बाद बच्चा आता है, तब गांधी जी कहते हैं देखो ये शुगर नहीं खाना है, इससे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद कहता है ठीक है अभी घर जाओ। तो माता क्या करती है, गांधी जी ये जो सब्जेक्ट आज आपने जो कहा मेरे बेटे को, 1 हफ्ते पहले आप कह सकते थे ना। तो गांधी जी कह रहे थे जिस दिन आप आई थी मैं उस समय शुगर ज्यादा खा रहा था। जब तक मैं अपनी जिंदगी में धारणा नहीं करूं, मैं उनको कहने के लिए मेरे पास राइट्स नहीं। आज अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा, भगवान का जो ज्ञान है आप अपने जिंदगी में कितना उतार रहे हो, धारणा कर रहे हो। धारणा के बिना आप सेवा करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तभी आप समझ लीजिए, एक डॉक्टर कह रहा है स्मोकिंग मत करो, किसको कह रहा है, पेशेंट को। उनके शर्ट के जोब में सिगरेट का पैक है। ऐसा कंडीशन में वो पेशेंट सुनेगा। आप भाषण कर रहे हो, गुस्सा नहीं करो, भाषण में आपको गुस्सा आ रहा है तो लोग सुनेंगे आपको, नहीं है ना। इसलिए पहले धारणा करो, उसके बाद सेवा अपने आप होता जाएगा। ओके, हम